जय हिंद इंडिया। आज मैं आपको भारत के इतिहास के उस अध्याय में ले जाने वाला हूँ जिसे सुनकर हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। यह कहानी है उन जवानों की जिन्होंने बर्फ से ढके पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी में दुश्मन की गोलियों के बीच अपने प्राणों की आहुति देकर भारत का सम्मान बचाया था। यह कहानी है 1999 के कारगिल वॉर की। एक ऐसा युद्ध जिसने पूरे देश को झकझोर कर दिया था। एक ऐसा युद्ध जिसमें भारतीय सैनिकों ने असंभव को संभव कर दिखाया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह युद्ध शुरू कैसे हुआ, पाकिस्तान ने ऐसा कदम क्यों उठाया और कैसे भारत ने दुनिया को अपनी सैन्य शक्ति का परिचय दिया। आज हम कारगिल युद्ध की पूरी कहानी विस्तार से जानेंगे। 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग हुए, लेकिन विभाजन के साथ ही कश्मीर विवाद शुरू हो गया। इसके बाद दोनों देश के बीच कई युद्ध हुए, 1947, 1965 एंड 1971। फिर भी कश्मीर का मुद्दा खत्म नहीं हुआ। 1998 में भारत ने पोखरण सेकंड किया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण कर दिया। अब दोनों देश परमाणु शक्ति बन चुके थे। दुनिया को डर था कि यदि दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो परिणाम विनाशकारी होंगे। लेकिन इसी बीच एक उम्मीद भी जगी। फरवरी 1999 भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी बस से पाकिस्तान गए। यह ऐतिहासिक यात्रा थी। लोगों को लगा कि अब दोनों देशों के रिश्ते सुधर जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना कुछ और ही योजना बना रही थी। पाकिस्तान के सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ गुप्त रूप से कारगिल में घुसपैठ की तैयारी कर रहे थे। शांति की बातचीत चल रही थी और उसी समय युद्ध की साजिश भी रची जा रही थी। कारगिल की साजिश, सर्दियों में कारगिल क्षेत्र की कई ऊंची चोटियां खाली कर दी जाती थी क्योंकि वहां तापमान -40 डिग्री तक पहुंच जाता था। पाकिस्तान ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। उन्होंने अपने सैनिकों और आतंकवादियों को भारतीय सेना के अंदर भेज दिया, भारतीय सीमा के अंदर भेज दिया। उनका उद्देश्य था श्रीनगर लेह हाईवे पर कब्जा करना, सियाचिन को भारत से अलग करना, कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बनाना। धीरे धीरे हजारों पाकिस्तानी सैनिक भारतीय पहाड़ियों पर बैठ गए। भारत को इसकी जानकारी तक नहीं थी। मई 1999 एक स्थानीय चरवाहे तशी नामग्याल ने कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी। उसने भारतीय सेना को सूचना दी। पहले लगा कि कुछ आतंकवादी होंगे, लेकिन जब सेना आगे बढ़ी तो सच्चाई सामने आई। यहाँ साधारण घुसपैठ नहीं थी, यह पूरी सैन्य घुसपैठ थी। भारतीय सेना के लिए एक बड़ा झटका था। फिर ऑपरेशन विजय। भारत ने तुरंत जवाब कार्रवाई शुरू की। इस मिशन का नाम रखा ऑपरेशन विजय। लगभग 2 लाख सैनिकों को तैयार किया गया। 2 लाख सैनिकों को तैयार किया गया। उद्देश्य स्पष्ट था, हर कीमत पर भारतीय क्षेत्र वापस लेना। लेकिन यह आसान नहीं था। दुश्मन ऊंचाई पर था, भारतीय सैनिक नीचे से चढ़ रहे थे, यानी दुश्मन को स्पष्ट लाभ। वो तो होता ही है ना, आप ऊपर से गोलीबारी करोगे, ऊपर से नीचे देखोगे, ऊपर से कुछ भी बर्डन दोगे तो ऊपर वाले को ज्यादा दिखाई देगा नीचे वाले की कंपैरिजन से, क्योंकि मौत की पहाड़ियां। कारगिल का इलाका दुनिया के सबसे कठिन युद्ध क्षेत्रों में से एक है। 18,000 फीट की ऊंचाई, हड्डियां जमा देने वाली ठंड, ऑक्सीजन की भारी कमी। कई सैनिक बिना गोली लगे ही बीमार पड़ जाते थे। लेकिन भारतीय सेना पीछे हटने को तैयार नहीं थी। हर इंच जमीन वापस जो लेनी थी। टोलोलिंग की लड़ाई। युद्ध का पहला बड़ा मोर्चा था टोलोलिंग। टोलोलिंग भारतीय सेना ने कई बार हमला किया, लेकिन दुश्मन ऊंचाई पर बैठा था। हर हमला खून से रंग जाता। आखिरकार भारतीय सैनिकों ने असंभव को संभव कर दिखाया। टोलोलिंग पर तिरंगा लहरा दिया गया। यह युद्ध का बड़ा मोड़ था। टाइगर हिल। फिर आती है दोस्तों टाइगर हिल। अब हमारी थी सबसे महत्वपूर्ण चोटी की, वो है टाइगर हिल। यह पहाड़ी पूरे क्षेत्र पर नजर रखती थी। इसे जीतना बेहद जरूरी था। भारतीय सैनिक रात के अंधेरे में खड़ी चट्टानों पर चढ़े, रस्सियों के सहारे ऊपर पहुंचे। दुश्मन को इसकी उम्मीद तक नहीं थी। भयंकर युद्ध हुआ, घंटों तक गोलियां चलती रही और आखिरकार टाइगर हिल पर तिरंगा लहरा उठा। पूरे देश में जश्न मनाया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा, इनको हम कभी नहीं भुला पाएंगे। इनका जो स्ट्रगल था, इनकी जो लीड थी, वो
कभी नहीं भुला पाएंगे कैप्टन विक्रम बत्रा। कारगिल युद्ध का नाम आते ही एक नाम सबसे पहले याद आता है, विक्रम बत्रा। उनका कोड नेम था शेर शाह। उन्होंने दुश्मन की कई चौकियां नष्ट कर दी थी। जब मिशन सफल हुआ तो उन्होंने रेडियो पर कहा, ये दिल मांगे मोर। यह वाक्य पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। बाद में एक साथी सैनिक को बचाते हुए वे वीरगति को प्राप्त हुए। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया। और फिर अन्य वीर योद्धा भी उसमें शामिल थे। कारगिल केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं थी, यह हजारों वीरों की भी कहानी थी, जिसमें से मेन अगर मेरे को नाम अगर बताने हैं तो इसमें शामिल थे मनोज कुमार पांडे, योगेंद्र सिंह यादव, संजय कुमार, अनुज नायर। इन सभी ने अद्भुत साहस का प्रदर्शन किया था। भारतीय वायुसेना की भी भूमिका बहुत ज़्यादा रही थी। भारतीय वायुसेना ने भी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अभियान को कहा गया ऑपरेशन सेफ्ट सागर। मिग और मिराज विमानों ने दुश्मन के ठिकानों पर हमला किया। पहाड़ों के बीच उड़ान भरना बेहद कठिन था, फिर भी भारतीय पायलटों ने शानदार प्रदर्शन किया। दुनिया की प्रतिक्रिया इसमें दोस्तों बहुत रही। दुनिया धीरे धीरे समझ गई कि पाकिस्तान ने घुसपैठ की थी। भारत अपनी ही जमीन वापस ले रहा था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया। यह भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत थी। जीत होनी है भैया, भारत पे अटैक करोगे तो ऐसा ही होगा। और भारत अटैक होने से पहले अगर सचेत हो गया तो फिर तो अटैक वाले का भी मुश्किल है भाई। और युद्ध का फिर अगर हम अंत देखते हैं तो जुलाई 1999 लगातार हार के बाद पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि हटना पड़ेगा ना। अब टाइगर हिल हम पहुंच गए थे और टाइगर हिल पे कब्जा करना बोले तो युद्ध का 80% परिणाम उसी के हित में है। जब वो वहाँ पे कब्जा करके बैठे थे, जब वहाँ का कब्जा उनका था कि भारत ने कब्जा कर लिया, तो फिर बचा ही क्या उनके पास। लगातार हार के बाद पाकिस्तान को पीछे हटना ही पड़ा। 26 जुलाई 1999 को भारत ने विजय की घोषणा की। आज इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जुलाई 1999 को भारत की विजय की घोषणा की, इसीलिए इस दिन को कारगिल विजय दिवस कहा जाता है। दोस्तों, कारगिल युद्ध केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था, यह विश्वास, साहस और बलिदान की कहानी थी। जब देश सो रहा था तब कुछ जवान बर्फीली चोटियों पर जाग रहे थे। जब हम अपने परिवार के साथ सुरक्षित थे तब वे अपनी जान की बाजी लगा रहे थे। उनकी वजह से भारत का तिरंगा आज भी गर्व से लहरा रहा है। याद रखिए, सीमा पर खड़ा सैनिक सिर्फ एक इंसान नहीं होता, वह पूरे देश की उम्मीद होता है। कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं, कुछ लोग इतिहास लिखते हैं और कुछ लोग अपने खून से इतिहास रच देते हैं। कारगिल के वीरों ने हमें सिखाया कि ऊंचाई पहाड़ों की नहीं, हौसलों की होती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कारगिल के समय हमको सीखने को मिलती है, देखने को मिलती है कि कितना स्ट्रगल किया था पूरी सेना ने। और एक वो होता है ना, दिल पे वार करने वाली बात होगी थी कि यार उसने तो हमारी जो जमीर है उस पे वार कर दिया, ऐसी वाली बात थी कारगिल का युद्ध जीतना। क्योंकि कोई जब ऐसे जमीर पे या दिल पे आके बैठता है तो फिर उसको बहुत दर्द होता है और फिर वो उसको निकालना ही पड़ता है। इसलिए भारतीय सेना ने जो साहस दिखाया था, कारगिल की चोटियों पर सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ी गई थी, वहां भारत के वीरों ने अपने खून से इतिहास लिखा था। और जो बर्फ में जम गए वो आज भी हर भारतीय के दिल में धड़कते हैं। तिरंगा यूं ही नहीं लहरता, उसके पीछे हजारों शहीदों का बलिदान होता है। कारगिल हमें याद दिलाता है कि देश की सीमाएं नक्शों से नहीं, सैनिकों के साहस से सुरक्षित रहती है। जब दुश्मन ऊंचाई पर था तब भारतीय सैनिकों का हौसला उससे भी ऊंचा था। कुछ लोग अपने ही लिए जीते हैं, लेकिन कारगिल के वीर भारत के लिए मरकर अमर हो गए। 18,000 फीट की ऊंचाई पर सांस लेना मुश्किल था, लेकिन भारतीय सैनिकों ने वहां जीत लिख दी। कारगिल की हर चोटी आज भी उन वीरों की कहानी सुनाती है जिन्होंने मौत को हराकर तिरंगा फहराया था। एक सैनिक की शहादत केवल एक परिवार का नुकसान नहीं, पूरे राष्ट्र का ऋण होती है। जिन्होंने कहा था या तो तिरंगा फहराकर और लौटूंगा या तिरंगे में लिपट कर, उन्होंने अपना वचन निभाया।
और जब भी भारत का तिरंगा हवा में लहराता है, कारगिल के शहीदों की आत्माएं गर्व से मुस्कुराती है। इतिहास की किताबों में कारगिल एक युद्ध है, लेकिन भारत के दिल में यह वीरता की सबसे महान गाथाओं में से एक है। वो लौटकर घर नहीं आए, लेकिन उन्होंने पूरे भारत को सुरक्षित घर लौटने का अधिकार दिया, जहां मौत हार गई और भारत जीत गया। जय हिंद, जय भारत।